अगर मार्गदर्शन सही हो तो नन्हा सा दीपक एक सूर्य से कम नहीं है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि अगर आपका मार्गदर्शन आपका सही है, आपको पता है कि किस वे में आपको जाना है और कैसे जाना है, तो आप कम समय में सही तरीके से आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं। ज़्यादातर क्या होता है कि लोगों के पास संसाधन बहुत होते हैं, समय भी बहुत होता है, लेकिन सही मार्गदर्शन न होने के कारण वो सही तरीके से सफलता प्राप्त नहीं कर पाते हैं और वो अपने लक्ष्य में असफल हो जाते हैं। लेकिन वही देखिए, अगर किसी के पास सही मार्गदर्शन है तो वो कम संसाधन में, कम समय में भी सफलता प्राप्त कर लेते हैं। तो यहाँ पे मेन ज़्यादा आपको जो फोकस किया जा रहा है, कराया जा रहा है, वो है मार्गदर्शन, सही गाइडेंस, सही स्ट्रैटेजी। ठीक है, तो मायने ये नहीं रखेगा कि आप शादीशुदा हैं, बच्चे हैं आपके पास, या आप बहुत काम कर रहे हैं, तो ये सब मायने नहीं रखता है। अगर आपकी स्ट्रैटेजी ठीक होती है तो बस आपका स्ट्रैटेजी, और आप अगर 2 घंटे भी पढ़ रहे हैं तो आपका 8 घंटे की पढ़ाई की तरह होता है। ठीक है, तो इसी थॉट के साथ आज का ब्लॉग को मैं स्टार्ट। हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आई एम ऑल्सो गुड। माई नेम इज अन्नू एंड नाउ आई एम प्रिपेयरिंग फॉर KVS एग्जाम, बट आई एम ए UPSC एस्पिरेंट। सो वेलकम टू यू ऑल। तो चलिए आज का ब्लॉग हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैं यहाँ पे रिवीजन कर रही हूँ। हाँ, रिवीजन कर रही हूँ किस चीज़ की? तो मैं पेडागोजी की रिवीजन कर रही हूँ, KVS पेडागोजी की रिवीजन कर रही हूँ, जो आपके सिलेबस में मेंशन है, न्यू सिलेबस के आधार पे। और आज आपको थोड़ा सा हेल्प कर दूंगी मैं ये कि आप कहाँ से पढ़ें, कौन सा यूट्यूब चैनल फॉलो करें। उसके आगे आपकी मर्जी है, आप उसको फॉलो करें या ना करें। बट मैं यहाँ पे एज अ सिस्टर, एज अ फ्रेंड मैं आपको जो बता सकती हूँ बता रही हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे पहले पेडागोजी की रिवीजन कर लूँगी, उसके बाद मैं आप लोगों से बात करूँगी। तो जैसा कि अगर आप सिलेबस को गो थ्रू अच्छे से हुए हैं तो आपको पता है कि आपको क्या क्या पढ़ना है। जैसे कि आपको ग्रोथ पढ़ना है, डेवलपमेंट पढ़ना है, फिर डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट पढ़ना है और डिबेट ऑफ डेवलपमेंट पढ़ना है। इसका मतलब ये है कि आपको बहुत डेप्थ में जाके पढ़ना है, आपको ऊपर ऊपर से पढ़ने से काम नहीं चलेगा। ठीक है, तो इसके लिए आपको मैं बता चुकी थी कि आप NIOS का नोट्स पढ़ सकते हैं जो DLED के लिए है, या आप इग्नू का नोट्स भी पढ़ सकते हैं। लेकिन बोलना आसान होता है, करना बहुत मुश्किल होता है हर एस्पिरेंट के लिए। तो उसका जो PDF है बहुत लॉन्ग है, जो हम लोगों के लिए पॉसिबल नहीं है हम लोग उतना पढ़ पाएँ, और पढ़ भी लें तो समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि हम लोगों को शुरू से आदत रहा है शॉर्टकट पढ़ने का, कि कहीं से कुछ मटेरियल मिल जाए, कोई यूट्यूब चैनल से पढ़ लें, इस तरह से होता है। तो उसी को मैं एक सॉल्यूशन मुझे मिला है, 2 दिन पहले सॉल्यूशन मिला है, 2-3 दिन पहले। तो मैं कोशिश करूँगी आप लोगों तक प्रोवाइड करने की। आप चाहें तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं, अदरवाइज वो आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो आज के ब्लॉग में बताने वाली हूँ, लास्ट में जब मैं आपसे बात करूँगी तो वहाँ पे मैं बताऊँगी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे यूनिट 1 ही पढ़ रही हूँ, अभी तक मेरा यूनिट 1 कंप्लीट नहीं हुआ है, क्योंकि जो मैम है वो बहुत डिटेल में पढ़ा रही हैं। तो आपको डिटेल में इसलिए पढ़ा रही हैं ताकि कोई भी क्वेश्चन ना छूटे। और ऐसा सुनने में आया है, सुनने में नहीं है, टीचर लोग ही बोलते हैं कि वहाँ का जो नोट्स होता है वो सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, बहुत डेप्थ से पूछा जाता है। तो इसीलिए आप वहाँ का कोशिश कीजिए पढ़ने का। अगर आप PDF से पढ़ सकते हैं तो PDF से पढ़िए, या आप डायरेक्टली आप नोट फॉर्म आप यूट्यूब से भी पढ़ सकते हैं। लेकिन क्या हो रहा है आजकल यूट्यूब में कि लोग बताते नहीं कि आप कहाँ से पढ़ें, नहीं पढ़ें, लोग अपना शुरू करते हैं पढ़ाना। कुछ कम ही ऐसे टीचर होते हैं जो आपको अच्छे से बताते हैं कि आपको कहाँ से पढ़ना है। तो चलिए हम लोग इस ब्लॉग में बात करेंगे। तो कोशिश कीजिए कि जितना आप नोट्स बना रहे हैं, जितना मटेरियल को आप कलेक्ट कर रहे हैं, उतना को आप रिवाइज भी करते जाइए, क्योंकि अगर आप रिवाइज नहीं कीजिएगा तो आप भूलते जाइएगा, और भूलते जाइएगा तो फिर आपके अंदर एक फियर रहेगा, डिमोटिवेशन रहेगा, है ना। तो आप उसको रिवाइज करते जाइए, भले ही आप एक पेज ही लिखे हैं, लेकिन आप उसको रिवीजन ज़रूर कीजिए पढ़ने के पहले। तो जैसे मैं क्या की हूँ, मैं केवल आज लिखी हूँ पेडागोजी, और फिर उसको रिवाइज कर रही हूँ, क्योंकि जब तक हम लोग रिवीजन नहीं करेंगे पता कैसे लगेगा कि क्या पढ़ रहे हैं। और अगर आपका बेस अगर स्ट्रॉन्ग होगा, जैसे कि अगर आपने BEd में अच्छे से पढ़ाई किया होगा या DLED में अच्छे से पढ़ाई किया होगा, तो अगर आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ चीज़ सही है और सही तरीके से पढ़ाया जा रहा है या आप पढ़ रहे हैं, है ना। तो सबसे पहले रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसी तरह से याद होता है। हम लोग बच्चे नहीं रह गए कि हम लोग एक वर्ड बैठ के याद करें, A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, इस तरह से हम लोग का टाइम नहीं रहा है। हम लोगों को अध्ययन करना है, डीप अध्ययन करना है, पढ़ना है, एक चीज़ को समझना है, क्योंकि जो एग्ज़ाम होगा ना, तो वहाँ पे आपको बस एक लाइन में नहीं पूछा जाएगा कि
सीता कौन थी, राम कौन थे, नहीं। वहाँ पे बिल्कुल सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन रहता है। तो आपको जब तक आप डिटेल में नहीं पढ़ेंगे आपको पता नहीं चलेगा। बस आप रिवीजन करते अगर जाइएगा, हर रोज़ आप रिवीजन कीजिएगा तो वो आपका मेमोरी में होता जाएगा, याद होता जाएगा। और ये कब आपको पता चलेगा, जब आप मॉक दीजिएगा, प्रैक्टिस सेट सॉल्व कीजिएगा और एटलीस्ट आपको एग्ज़ाम में पता चलेगा कि हाँ आपने कितना रिकॉल किया है। तो बस आप डेली पढ़ते जाइए। अपने माइंड में ये बर्डन मत लीजिए कि आपको याद नहीं रहता है, याद नहीं रहता है। याद मेमोरी जो है ना वो हर चीज़ को कैच कर लेता है, हर चीज़ में मेमोरी रहता है, यहाँ तक कि पानी में ही मेमोरी रहता है। तो जितना अपने आप में बोलिए कि याद नहीं रहता है, तो पढ़ने का टाइम नहीं मिलता है, तो नींद आने लगता है, तो बच्चा परेशान करने लगता है, जितना आप अपने आप में रिकॉल करते रहिएगा उतना वो चीज़ परेशान करेगा। तो उस चीज़ को माइंड से हटा दीजिए और केवल अपना काम करते जाइए, पढ़ते जाइए। इसका कोई और सॉल्यूशन नहीं है मेरे अनुसार से, ये इसका कोई और सॉल्यूशन नहीं है। जो रियलिटी है वही मैं बताऊंगी, कुछ अलग से मैं एक्स्ट्रा ऐड नहीं करूंगी जो आप लोग उसको ना समझ सकें। तो चलिए हम लोग बात कर लेते हैं। मेरी पेडागोजी रिवाइज हो चुका है, जितना मैं क्लास कर पाई हूँ, जितना मैं नोट्स बनाई हूँ उसको मैं रिवीजन कर ली हूँ अभी तक। तो आज का मेरा टारगेट था सुबह से उठकर मैं काम की, जो आपको दिखा हल्का सा क्लिप, और उसके बाद का शूट मैं नहीं कर पाई क्योंकि पॉसिबल नहीं हो पाता है, ठंड का टाइम है, भागम भाग रहता है। बट फिर भी मैं ट्राई करूँगी कि फुल ब्लॉग अब तक लाऊं। मैं सुबह से क्या करती हूँ, कैसे काम करती हूँ, फिर पढ़ाई करती हूँ, फिर कैसे रात तक मैं काम करती हूँ, मतलब अ डे इन माई लाइफ पूरी तरह से मैं कोशिश करूँगी आप लोगों तक दिखाने की। तो फिलहाल ये हो जाता है कि दिन पे भी छोटा कर रहा है, प्लस में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज हो जाती है, जिस कारण से मैं अभी ज़्यादातर पढ़ाई पे फोकस कर रही हूँ, ना कि आपको काम दिखाने पे फोकस कर रही हूँ, क्योंकि आप लोग का भी जो टाइम है बहुत प्रीशियस है। बट होता है कि किसी किसी को देख के मोटिवेशन मिलता है कि आखिर सामने वाला इंसान करता कैसे है काम, वही काम हम लोग नहीं कर पाते या हम लोग को करने में दिक्कत होती है। तो इसको ध्यान में रखते हुए मैं बीच में कोशिश करूँगी कि अ डे इन माई लाइफ भी लाऊँ आप लोगों तक, तो जो थोड़ा आपके लिए मोटिवेटेड रहे। और तो आज मेरा ये रहा कि मैं पेडागोजी को कंप्लीट कर रही थी और उसको रिवीजन भी करना था, है ना। तो इस तरह से मैं पढ़ी हूँ आज। तो मैं बता देती हूँ कि आप कहाँ से पढ़ सकते हैं। मैं बहुत सर्च की हूँ तब जाके एक चैनल मिला है और वहाँ से भी मैं लिख रही हूँ। तो अभी तो यूनिट 1 ही मेरा चल रहा है, लेकिन कंप्लीट हो जाएगा। तो वो किस तरह से पढ़ा रही हैं, बिल्कुल डिटेल तरीके से पढ़ा रही हैं। आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा, लिखने में फोकस करना होगा। अगर आप लिख पाते हैं तो ही आपके लिए वो बेनिफिशियल रहेगा। और वो जो पढ़ा रही हैं वो NIOS DLED नोट से पढ़ा रही हैं, प्लस इग्नू के मटेरियल से पढ़ा रही हैं, और प्लस NCERT का जो उनका है उनसे वो पढ़ा रही हैं मिला जुला के, ठीक है। क्योंकि आप सुनने में आ रहा है कि KVS के लिए आपके लिए NIOS का साइट ठीक है नोट्स, तो हम लोग के लिए पॉसिबल नहीं है कि इतना इतना PDF को निकाल के पढ़ें, पॉसिबल नहीं है, ठीक है। वो बिल्कुल डिटेल से पढ़ा रही हैं, डिटेल में पढ़ा रही हैं स्टार्टिंग से, ताकि आपको कहीं भी आप एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन में आप ना फंसें, उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए पढ़ा रही हैं। तो उनमें थोड़ा आपका टाइम लग सकता है। आप तुरंत सोचिए कि तुरंत कंप्लीट हो जाए सिलेबस आपका, तो उसमें टाइम लग सकता है। अगर आप वो नहीं चाहते तो आप खुद से भी पढ़ सकते हैं। जहाँ तक मेरा सवाल है मैं उतना नहीं पढ़ सकती हूँ, क्योंकि मोबाइल से उतना पढ़ना मेरे पॉसिबल नहीं है। बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगता है आँख में और सर भारी होने लगता है। तो ये एक अच्छा ऑप्शन है। अभी तो वहाँ पे यूनिट अभी उतना क्लास नहीं चला है, मतलब कि पूरा कंप्लीट आपका नहीं है, अभी स्टार्टिंग ही हुआ है। तो आप चाहेंगे तो आप उतना लिख सकते हैं। कम से कम डेली का एक वीडियो का एक टारगेट रख लीजिए कि आपको डेली एक वीडियो लिखना है ना। और साथ साथ उसको रिवाइज करते जाना है, क्योंकि देखिए जो KVS है वो कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ऐसा वो मैम बोल रही थी कि जो DSSB का क्वेश्चन आया था वो NIOS से ही आया था पूरी तरह से, तो उसी को ध्यान में रखते हुए पढ़ा रही हैं, ठीक है। तो आप उनका जाके देख सकते हैं। नाम है CD कैंपस क्लासेस करके नाम, ऑफिशियल करके नाम है CD कैंपस ऑफिशियल। आप सर्च कीजिएगा तो आ जाएगा, है ना। तो अभी तक उन्होंने पढ़ाया है डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट, जो डिबेट्स करके है आपका सिलेबस में है। इनके सिलेबस देखते हैं आपका जो है डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट, फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशियो इमोशनल, मोरल डेवलपमेंट, फिर है डेवलपमेंट एंड इट्स इम्प्लीकेशन, ठीक है। तो ये पढ़ा रही हैं वो, तो जाके पढ़ सकते हैं आप। बस वही बताना था कि मैं कहाँ से पढ़ना स्टार्ट की हूँ। और आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, जाके विजिट कर लीजिए, कोई ऐसा नहीं है। और ये कोई ऐसा ये प्रचार नहीं करती कि मैं उनको प्रचार कर रही हूँ। मैं बताती हूँ कि ताकि आप लोग भी ना भटके, एक बार आप लोग भी जाके वहाँ देखिए कि हाँ वो आपके लिए है कि नहीं है, इसके अनुसार से आपको काम कर सकते हैं, ठीक है।
तो आई होप आपके लिए छोटा सा वीडियो बहुत हेल्पफुल रहा होगा, आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिला होगा। अगर मिला है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलूंगी ऐसे ही और ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय।